ब्यूरो चीफ राव महमूद अली की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के दीगर शहरों की तरह शाजाबाद शहर और गिरदोनवा के इलाकों में स्मोक का राज, स्मोक की शिद्दत में आए रोज इजाफा होने लगा, जिससे शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शाजाबाद शहर और गिरदोनवा के इलाकों में स्मोक ने डेरे डाल लिए, जिसमें आए रोज इजाफा होने लगा। स्मोक की वजह से शहरियों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी हैं, जिसमें सांस, गले, फेफड़ों और आंखों की बीमारियां सर-ए-फहरिस्त हैं, जबकि तिबी माहिरीन ने शहरियों को मास्क का इस्तेमाल करने, गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने और गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत की हैं। शहरियों, अवामी और समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने वजीर आला पंजाब, सूबाई वजीर माहौलियात, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर सलमान जफर और दीगर मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि स्मोक का सबब बनने वाले भट्टों, चिंची रक्षों, फट्टा रक्षों, फैक्ट्रियों, दीगर बड़ी गाड़ियों पर पाबंदी आयद की जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि स्मोक पर कंट्रोल पाया जा सके। खबर ने डिवीजन ब्यूरो चीफ हजरत ताज कुरैशी के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर शुराबाद सलमान जफर आपको बताएं कि दहोथड़ की क़यादत में स्मोक के बाइस बनने वाली 3 अदद भट्टे, जिसमें एक सिकंदराबाद और 2 मुल्तान रोड पर मस्मार कर दिए गए, जबकि 3 भट्टा मालकान पर FIR, 2 भट्टा मालकान को मौके पर गिरफ्तार कराया गया है, जबकि फसलों की बाकियात जलाने वालों के गिर्द भी घेरा तंग कर लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर सलमान जफर आपको बताएं कि दहोथड़ ने 4 अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई और इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि आलूदगी का बाइस बनने वाले अनासिर के साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि आलूदगी का बाइस बनने वाले अनासिर के खिलाफ ये सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई जारी रहेगी। डिवीजन ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शाजाबाद हुकूमत पंजाब के हुक्मनामा की रोशनी में शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु की हिदायत पर तहसीलदारों और नायब तहसीलदारान को इनके रेवेन्यू हलकों में सब रजिस्ट्रार के अख्तियारात दिए गए हैं। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु की हिदायत पर तहसीलदारों और नायब तहसीलदारान की ट्रेनिंग मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अबू बकर ने की। सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद आसिफ ने ट्रेनिंग के हवाले से शुरा को ब्रीफ दिया। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक बिलाल अहमद से। इंडिया जैसलमेर से आने वाली जहरीली स्मोक अब लाहौर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब आज सिंध में दाखिल घुटकी और सिखर मुकम्मल स्मोक की लपेट में। स्मोक की वजह से M5 मोटरवे मुल्तान से सिखर तक मुकम्मल बंद कर दी गई है। तमाम शहरियों से अपील की गई है कि बिला जरूरत घर से बाहर ना निकले। हुकूमत सिंध की इंतजामिया ने अभी तक स्मोक के मुताबिक कोई भी हिकमत अमली तैयार नहीं की। खबर थी कुंडी में ऑल अराई इत्तेहाद वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से पुरकार तकरीब का इनेकाद। तकरीब में कनाडा से आए हुए सरपरस्त आला सरदार अब्दुल मजीद अराई, सदर मरकजी तंजीम अराई पाकिस्तान मोहम्मद जमील अराई, सनाउल्लाह अराई कनाडा और दीगर बाहर से आए हुए मकामी ओहदेदारान और अराई बिरादरी के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। अराई इत्तेहाद वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान की तकरीब का आगाज तिलावत कुरान मजीद से हुआ, जिसके बाद हमदो नात शरीफ पेश करने के बाद तकारीर का सिलसिला शुरू किया गया है। इसके अलावा को बताते चलें कि इत्तेहाद कायम रखने और बरादरी के आपस में छोटे बड़े इख्तलाफात को यकजा होकर एक दूसरे प्लेटफॉर्म से सरबराही में बरादरी के फलाह बहबूद की तरफ तवज्जो देने पर जोर दिया गया है। मजीद कहा कि बरादरी के गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद की हर मुमकिन मदद की जाए। आखिर में तमाम शुरा को पुरवकार इशाइये का देकर इख्तिताम पजीर किया गया। खबरें आपको घड़ी खैरू से, जहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम UC शेर खान की जानिब से शानदार रैली निकाली गई है, जो आपको बताएं कि डरघोपरो इमरानी से हुर्मत रसूल और अमन अमान की बहाली के लिए रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों की तादाद में जमीयत कारकुनान और इसके अलावा इलाका मकीनों ने शिरकत की। नामूस रसालत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस चोर, डकैतों, लुटेरों और ऊपर कंट्रोल करने के बजाय शरीफ शहरियों को तंग कर रही है। कंबर अली शारी, ब्यूरो चीफ, लाड़काना। खबर थी आपको मोरो से सिंधली सोमरों के मुताबिक आपको बताएं कि मोरो के नवाही गांव हाफिज रमजान भगियों की देहातियों ने 2 रोज कबल मुसल्लह अफराद के हाथों अगवा होने वाली खातून और 7 माह की मासूम बच्ची की बादियाबी के लिए रैली निकाली और एहतजाज किया। जहाँ देहातियों से आपको बताएं कि सरवान और अजकल दीगर ने कहा कि चंद रोज कबल हमारा कजन अहमद नवाज अपने घर वालों और मासूम बच्चों को डॉक्टर मुआयने के लिए लेकर जा रहा था। गाड़ी में सवार मुसल्लह अफराद ने कौमी शराब पर, जिसमें फजल बकी और दीगर शामिल थे, बंदूक बरदार समेत कार इसकी बीवी मुस्मात आमना को 7 माह के मासूम बच्चे नादिर अली को अगवा करके ले गई और मुगवी खातून से मजामत करने पर से तशद्दुद का निशाना भी बनाया। खबर ने मोरो से सिंधी सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताते चले कि मेहरान आपको बताएं कि सिटीजन क्लब मोरो में सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन ब्रांच में मोरो में सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन ब्रांच के साबिक सदर और इसके अलावा समाजी कारकुन डॉक्टर बशीरुद्दीन मेमन और किताब मोरो नाही थोरो के मुसन्निफ उस्ताद मोहम्मद मिठल आपको बताएंगे कमलानी की याद में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मोरो में अपना मौसर किरदार अदा किया और मोरो की आपको बताएं कि महरसन सिटीजन क्लब में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत रफीक अहमद और इसके अलावा
दावत दी करने की। इस मौके पर दोनों शख्सियात ने सियासी, समाजी, इल्मी, अदबी, इंसानी खिदमात और रोशनी डाली और छोटे बड़े मिशन की तकमील के अज़म का आदा भी किया, जिसमें हर मतवा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। खबर है मोरो से सिंदली टाप सोमरो के मुताबिक मोरो के गाँव करीम बख्श माछी के रहवासी नौजवान का आपकोताई के प्रेस बयान। मोरो के गाँव करीम बख्श माछी टपाल माछी के रिहायशी फजल वल्द अब्दुल्ला बकियों ने अपने बयान में कहा है कि 1.5 माह कबल मेरी बहन को हमारी बिरादरी के लोगों ने अगवा किया था। इलाके के मोअज़्ज़िज़ बुजुर्गों और दूसरों को भी इतला दी, लेकिन उन्होंने हमें कोई मसबत जवाब नहीं दिया। हम भी एक शरीफ खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। गाँव करीम बख्श माछी टपाल गाँव के लोगों को इसमें कोई किरदार नहीं। मैंने अपने साथी के साथ मिलकर सारा मामला किया। पुलिस सोलंकी बिरादरी के लोगों पर झूठे मुकदमा दर्ज करी है बगैर जवाज़ के। मैं अपनी बिरादरी के बुजुर्गों से कह रहा हूँ कि वो खुद फैसला करें। मैं हर किस्म का फैसला देने के लिए तैयार हूँ।